नमस्ते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पद बंधन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। लंका से लौटने पर जामवंत आदि सारे वानरों ने हनुमान जी से पूछा कि वहाँ का समाचार बताइए। किस तरीके से पूछा वो कल बताया था। उन्होंने, जिससे बुरा भी न लगे, बहुत ज़्यादा पूछना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि अगर पूरी बात पता होगी तो आप जो बात कहोगे कि ये बात कहनी है उसको कहा जाएगा, जो आप छिपानी है उसको छिपाया जाएगा। हम लोग तो अपने ऐसी बात, सुंदर बात कही। पूरी कथा विस्तार से सुनना चाहा। उस कथा का विस्तार देते हुए हनुमान जी वर्णन कर रहे हैं कि प्रत्यक्षम एव भवतां महेन्द्राग्रात खमाप्लुतः उदधेह दक्षिणं पारं कांक्षमाणः समाहितः। भवतां प्रत्यक्षम एव, कहें आप लोगों के सामने से ही यात्रा शुरू हुई तो भवतां प्रत्यक्षम एव, आप लोगों के आगे ही दक्षिणम उदधेय दक्षिणम पारम कांक्षमाणः, इस समुद्र के दक्षिणी तट पर पहुंचने की इच्छा से
समाहितः, बड़े ही सावधानी से महेंद्राग्रात खमाप्लुतः, महेंद्र पर्वत के शीर्ष से हम आकाश में उछले थे। खम आप्लुतः, हम आकाशम आप्लुतः, आकाश में उछले थे आप लोगों के सामने। अब उसके बाद जो घटना घटी वो आप लोग नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। गच्छतश्च हि मे प्योरम विघ्न रूपम यो अभवत, कांचनम शिखरम दिव्यम पश्यामि सुमनोहरम, स्थितम पंथानम आवृत्य मेने विघ्नम च तम नगम। गच्छता ही मैं कुछ ही दूर गया था कि घोरम विघ्न रूपम यो अभवत, एक महान विघ्न, एक भयानक विघ्न मेरे सामने आ गया। कुछ ही दूर गया था। वो विघ्न का स्वरूप कैसा था? कांचनम शिखरम दिव्यम सुमनोहरम, जिसका सोने का शिखर था, परम दिव्य अलौकिक रूप था, बड़ा ही मनोहारी स्वरूप था। कहाँ था? कहे स्थितम पंथानम आवृत्य, मेरा मार्ग रोक करके वो खड़ा हुआ था। पंथानम आवृत्य स्थितम, मेरा मार्ग रोक करके वो खड़ा हुआ था। मैंने विघ्नम चतन तम नगम, उस पर्वत को मैंने विघ्न ही समझा। मैंने विघ्नम चतम नगम, उस पर्वत को मैंने विघ्न ही समझा। और विघ्न समझ करके प्रहतस्य मया तस्य लांगूलेन महागिरे, शिखरम सूर्य संकाशम व्यसीरयत सहस्त्रधा। महागिरे तस्य महागिरेह लांगूलेन प्रहतस्य, उस मैनाक पर्वत के महान शिखर को मैंने अपनी पूंछ से धक्का मारा। लांगूलेन प्रहतस्य, अपनी पूंछ से मैंने उस पर धक्का दिया, उसका पर प्रहार किया। प्रहार करने के फलस्वरूप सूर्य संकाशम शिखरम सहस्त्रधाप्य शीरयत, सूर्य के समान चमकने वाला वह शिखर हजारों टुकड़ों में होकर के नीचे गिर गया। व्यवसायम च तम बुद्ध्वा साहोवाच महागिरिः, पुत्र इति मधुरां वाणीं मनः प्रह्लादयनयो। व्यवसायम च तम बुद्ध्वा, उन मैनाक पर्वत ने जब मेरा जाने का प्रयोजन समझा, पूछा, तो व्यवसायम च तम बुद्ध्वा, मेरा प्रयोजन जान करके, महागिरिः, उस श्रेष्ठ पर्वत मैनाक पर्वत ने मनः प्रह्लादयनयो, मन को आनंद सा प्रदान करते हुए, मधुराम वाणी, मन को आनंद सा प्रदान करते हुए बड़ी ही मधुर वाणी में पुत्र इति हाउवाच, उन्होंने मुझे पुत्र से संबोधन किया। हे वीर पुत्र, हे पितृभ्यं च अपि माम विद्धि, हे पुत्र तुम मुझे अपना चाचा ही जानो। पितृभ्यं च अपि माम विद्धि, क्यों? सखा अयम मातरिस्वनः, मैं पवन देव का मित्र हूँ, इसलिए तुम मुझे अपना चाचा ही समझो। नाम क्या है? मैनाकम इति विख्यातम, रहते कहाँ हैं? निवसंतम महोदधौ, मैनाक मेरा नाम है, यह समुद्र ही मेरा निवास है। कहते हैं पुत्र पुरा पर्वतोत्तमाः पक्षवन्तः बभूवुः, प्राचीन काल में जितने श्रेष्ठ पर्वत हैं वो सब पंख वाले हुआ करते थे। छंदतः पृथ्वीम चेरुः बाधमाना समन्ततः, श्रुत्वा नगानां चरितं महेन्द्रः पाकशासनः। पृथ्वीम छंदतः चेरुः,
ये पर्वत वाले पंख वाले पर्वत होकर के ये सारे अपनी इच्छा अनुसार जहां तहां पर्वत विचरण करते थे। पृथ्वी में छंदतः यानी कामना के अनुसार चेरुह विचरण करते थे। विचरण से होता क्या था, बड़े बड़े पर्वत जब चलेंगे रास्ते में कहें बाधमाना समन्ततः, चारों ओर बाधा उत्पन्न करते थे। श्रुत्वा नगानाम चरितम, पर्वतों का ऐसा विचरण सुन करके पाक शासन महेंद्र भगवान, पाक शासन, पाक यानी पवित्र, पवित्र शासन करने वाले, धर्म पूर्वक शासन करने वाले इंद्र भगवान वज्रेण, इंद्र भगवान अपने वज्र के द्वारा सहस्त्रशः पक्षोच्छेदयेषाम्, हजारों पर्वतों के पंख उन्होंने काट दिए वज्र से। और उस समय भी मेरे पंख तो आज भी बचे हैं। मैनाक कहते हैं मेरे पंख तो आज भी हैं। तो उस समय हम बचे कैसे, अहम तु मोचितः तस्मात्, मेरे पंख उस समय भी बच गए, उसका कारण कोई और नहीं था, तव पित्रा महात्मना, तुम्हारे पिता पवनदेव के कारण मेरे पंख बच गए थे। मारुतेन तदा वत्स प्रक्षिप्तो वरुणालये, कहते हैं हे वत्स, पवन देव के द्वारा मैं उनके झकोड़े से इस समुद्र में ला करके गिरा दिया गया और समुद्र में मैं छिप गया। इसलिए राघवस्य मया साहियो वर्तितव्यम अरिंदम, कहते हैं अरिंदम शत्रु दमन करने में समर्थ है हनुमान जी, रघुनंदन राम जी की सहायता मुझे भी करनी ही चाहिए। और क्यों, कह रामो धर्मभृताम श्रेष्ठो महेंद्र सम विक्रमः, क्यों रघुनंदन राम जी इंद्र के समान पराक्रमी हैं और धर्मधारियों में तो श्रेष्ठ हैं, धर्मधारियों में श्रेष्ठ हैं और इंद्र के समान परिक्रमी हैं। एतत् श्रुत्वा मया तस्य मैनाकस्य महात्मनः कार्यम आवेत्य च गिरेह उद्धतम वै मनो मम, तस्य मैनाकस्य महात्मनः एतत् श्रुत्वा, महात्मा मैनाक पर्वत की इन बातों को सुन करके कार्यम आवेद्य, मैंने उनसे अपने कार्य का निवेदन किया। गिरेह उद्धतम च मनो मम, उन पर्वत से आज्ञा लेकर के आगे बढ़ने के लिए मेरा मन चिंतित हो उठा। तेन च अहम अनुज्ञातो मैनाकेन महात्मना, लेकिन मेरी चिंता समाप्त हो गई क्योंकि महात्मा मैनाक ने मुझे जाने की आज्ञा दे दी। अनुज्ञातो मना मैनाकेन महात्मना, साच अपि अंतर्हितः शैलो मानुषेण बपुस्मता, शरीरेण महाशैलः शैलेन चा महोदधो, मेरे सामने ही मानव शरीर रूप से वे मैनाक पर्वत उसी समय अंतर्धान हो गए। साच अपि अंतर्हितः शैलो मानुषेण बपुस्मता, मानव शरीर से मैनाक पर्वत उसी समय वही अंतर्धान हो गए, लेकिन मानव शरीर से अंतर्धान हो गए थे। शरीरेण महाशैलः शैलेन च महादधो, लेकिन वो विशाल पर्वत का स्वरूप, पर्वत का शरीर वहीं उसी समुद्र में ही विराजमान रहा। उत्तमम जवम आस्थाय शेषध्वानम आस्थितः, उत्तमम जवम, जवम माने बेगम, उत्तमम जवम आस्थाय, बड़ी बेग से बेग पूर्वक, शेषम अध्वानम आस्थितः, जो शेष मार्ग था उस मार्ग पर प्रस्थित हुआ, मैं चलने लगा।
ततो अहम सुचिरम कालम जवेन अभि अगमम पथि। तो बहुत समय तक बड़े ही वेग से मैं उसी मार्ग से समुद्र के ऊपर उड़ता रहा, और कुछ समय के बाद ततः पश्यामि अहम देवीम सुरसाम नाग मातरम। तब मैंने रास्ते में देखा नाग माता देवी सुरसा मिली मुझे। समुद्र मध्य सा देवी वचनम च इदम अब्रवीत। समुद्र के बीच में ये देवी सुरसा यह बात बोली, मम भक्षा प्रतिष्ठा तुम अमरैः हरिसत्तम ततः त्वाम भक्षयिष्यामि विहिता तुम मे सुरैः। सुरसा कहती हैं कि हरिसत्तम, हे वानर श्रेष्ठ, अमरैः प्रतिष्ठा मम भक्षा, देवताओं के आदेश से तुम मेरे लिए भोजन के रूप में प्राप्त हुए हो। ततः त्वाम भक्षयिष्यामि, इसलिए मैं तुम्हारा भोजन करूंगी। विहिता तुम में सुरैः, क्योंकि देवताओं के द्वारा तुम प्रदान किए गए हो, इसलिए मैं तुम्हारा भोजन करूंगी। एवं उक्ता सुरसया प्रांजलि प्रणतः स्थिता। सुरसया तृतीया है। सुरसा के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर प्रांजलि प्रणतः स्थिता, उनके सामने हनुमान जी बता रहे हैं, मैं हाथ जोड़ करके विनत भाव से उनके सामने खड़ा हो गया। विवर्ण बदनो भूत्वा वाक्यम च इदम उदीरयम, कह अपने सूखे हुए मुख से, एकदम उदास मुख से मैंने उनसे बात कही, नाग माता सुरसा से बात कही कि रामो दासरथी श्रीमान प्रविष्टो दंडकावनम लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च परंतपः। मैंने कहा माता सुरसा से कि परंतपः दासरथी श्रीमान रामो, शत्रुओं को संताप प्रदान करने में समर्थ दशरथ नंदन, सर्व शोभा संपन्न, लक्ष्मी संपन्न श्री राम जी सह लक्ष्मणेन भ्रात्रा, अपने भाई लक्ष्मण के साथ, सीतया चा, और अपनी धर्म पत्नी सीता जी के साथ दंडका वनम प्रविष्टो, दंडका वन में उन्होंने प्रवेश किया है। तस्य सीता हृता भार्या रावणेन दुरात्मना तस्याः सकाशम दूतो अहम गमिष्ये राम शासनात्। कहते हैं तस्य भार्या सीता, उनके प्राण प्रिया उनकी पत्नी सीता को दुरात्मना रावणेन हृता, दुरात्मा रावण के द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया है। राम शासनात् दूतो अहम, राम जी की आज्ञा से राम जी का दूत बन करके तस्याह सकाशम गमिष्ये, तस्याह जानक्याह सकाशम समीपम गमिष्ये, मैं जानकी जी के समीप जा रहा हूं, जाऊंगा। कर्तुम अर्हस्य रामस्य साहाय्यम विषये सति, हनुमान जी कहते हैं रामस्य विषये सति, हे सुरसा तुम भी राम जी के प्रदेश में ही, राम जी के राज्य में ही निवास कर रही हो, ये अखंड राज्य श्री राम जी का ही है, तो रामस्य विषये सति, राम जी के ही राज्य में रह रही हो, असहायम कर्तुम अर्हसि, तुम्हें भी राम जी की सहायता अवश्य करनी चाहिए। यदि सहायता नहीं कर सकती तो मेरे ऊपर थोड़ा उपकार कर दो, मेरे उपकार कर दो। क्या क्या? अथवा मैथिलीम दृष्ट्वा रामम च अकृष्टकारिणम आगमिष्यामि ते वक्त्रम सत्यम प्रतिशृणोमि मे। अथवा मिथिलेश राजपुत्री
चा राम अकृष्ट कारिणम रामम, अनायास महान कार्य करने वाले राम जी को, इन दोनों को देख करके आगमिष्यामि ते वक्त्रम, मैं तेरे मुख में स्वयं आ जाऊंगा। सत्यम प्रतिशृणोमि मैं बिल्कुल सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। ऐसा माता सुरसा से, देखिए दोनों लिखा है, ये नहीं कि सीता जी को देखा हूँ, सीता जी से भी देखूं और राम जी को भी देखूं, सीता जी को देख करके राम जी को समाचार बता करके फिर आऊंगा। दो नाम दिया, अथवा मैथिलीम दृष्ट्वा रामम चा अपि अकृष्ट कारिणम, एवं उक्त्वा मया तु सुरसा काम रूपिणी, कुर्सियां नहीं निकालते, अब्रवीत न अतिवर्तेत कश्चित एष बरो मम, एवं उक्ता मया तु। इस प्रकार जब मैंने सुरसा माता से कहा तो काम रूपिणी सुरसा, इच्छानुसार रूप धारण करने वाली माता सुरसा, कश्चित एष बरो मम, उसने कहा यह तो मुझे वरदान मिला हुआ है, यह तो मुझे वरदान मिला हुआ है कि ना अति बरते कश्चित अब्रवीत, कि मुझको यहाँ पर छोड़ करके मैं इसको लांग करके कोई यहाँ से जा नहीं सकता, मैं तो खाऊंगी, ये तो मुझे देवता का वरदान है। एवं उक्तः सुरसया दशयोजनम आयतः ततो अर्धगुण विस्तारो बभूव अहम क्षणेन तु। सुरसा ने जब इस प्रकार कहा उस समय मेरा शरीर 10 योजन ऊंचा था। जिस समय उसने कहा उस समय मेरा शरीर 10 योजन का था, और उसके ऐसा कहने पर अर्धगुण विस्तारो बभूव अहम क्षणेन तु, सुरसा के ऐसा कहने पर एक ही क्षण में 10 का आधा और मैंने बढ़ा लिया, क्या मैं 15 योजन का बन गया। तो मत प्रमाणा अधिकम चैव व्यादितम तु मुखम तया, तया सुरसया, सुरसा ने जितना रूप मेरा होता उससे भी अधिक अपना रूप बना लेती। मत प्रमाणाधिकम चैव व्यादितम ते मुखम, जितना मेरा शरीर हो जाए उससे भी ज्यादा बड़ा अपना मुख बना लेती थी। तत दृष्ट्वा व्यादितम तु हास्यम, जब उसके बहुत फैला हुआ मुख मैंने देखा तो ह्रस्वम ही अकरवम पुनः, तो मैं पुनः बहुत छोटा रूप मैंने ले लिया। और तस्मिन् मुहूर्ते पुनः बभूव अंगुष्ठ सम्मितः, उस समय मैं अंगूठे के बराबर बन गया, एक अंगूठे के बराबर बन गया। अभिपत्य आसु तद्वक्त्रम निर्गतो अहम ततक्षणात्, अंगूठे के बराबर शरीर से मैं उसके मुख में घुसा और पुनः निकल आया। अब्रवीत सुरसा देवी स्वयं रूपेण माम पुनः, जब निकल कर मैं सामने खड़ा हुआ तो सुरसा देवी स्वयं रूपेण माम पुनः अब्रवीत, सुरसा अपने मूल रूप में आकर के, सुंदर रूप में आकर के सुरसा माता ने मुझसे कहा कि अर्थ सिद्धो हरे श्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखम, कहते हैं सौम्य हरे श्रेष्ठ, ए सुंदर स्वभाव वाले, ए वानर श्रेष्ठ, अर्थ सिद्धो, कहते हैं तुम्हारे कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। अर्थ सिद्धो, तुम्हारे कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। गच्छ यथा सुखम, सुखपूर्वक तुम यहाँ से जाओ, सुखपूर्वक यात्रा करो, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। कार्य क्या है? समान च वैदेहीम राघवेण महात्मना, महात्मा राघव जी से उनकी पत्नी का मिला देना, उनकी पत्नी को मिला देना, विदेह नंदिनी को मिला देना। सुखी भव महाबाहो
प्रीता अस्मि तव बानर ततो अहम साधु साधु इति सर्वभूतैः प्रशंसितः। आगे माता ने, सुरसा माता ने कहा, बानर महाबाहो सुखी भव। हे वानर श्रेष्ठ, विशाल भुजाओं वाले हनुमान, तुम सुखी रहो। प्रीता अस्मि तव, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा उन्होंने जब कहा, उसी समय सर्वभूतैः साधु साधु इति प्रशंसिता, सारे प्राणियों, जितने प्राणी थे, जितने वहां जीव थे, सबने बहुत अच्छा कह करके सबने मेरी प्रशंसा की। ततो अंतरिक्षम विपुलम प्लुतो अहम गरुणो यथा छाया में निगृहीता च न पश्यामि किंचन। ततो अंतरिक्षम विपुलम प्लुतो अहम गरुणो यथा। सुरसा के मिलन के बाद मैं गरुण भगवान के समान आकाश में पुनः उड़ गया। कुछ दूर उड़ने के बाद छाया में निगृहीता, मेरी छाया पकड़कर कोई बैठ गया, लेकिन न पश्यामि किंचन, लेकिन कोई मुझे दिखाई नहीं पड़ा। मेरी छाया पकड़ करके कोई बैठ गया, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा। न पश्यामि किंचन सो अहम विकट वेगः तु दिशो दश अवलोकयन। कहें मेरा वेग अवरुद्ध हो गया। तो अहम विगत वेगः, मेरा वेग अवरुद्ध हो गया। दिशो दश विलोकयन, और दसों दिशाओं में मैंने दृष्टि दौड़ाई। न किंचित तत्र पश्यामि येन में विहता गतिः, मुझे वहां कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसने मेरे गति में अवरोध उत्पन्न किया। येन में विहता गतिः अथ में बुद्धि उत्पन्ना किम नाम गमने मम ईदृशो विघ्न उत्पन्नो रूपम अत्र न दृश्यते। और जरा अथ में बुद्धि उत्पन्ना, कहते मेरे बुद्धि में ऐसा विचार आया कि ईदृशो विघ्न किम नाम उत्पन्नो गमने मम, कहते हैं इस प्रकार का विघ्न मेरे गमन में, मेरे इस यात्रा में ऐसा विघ्न उपस्थित करने वाला कौन है। अरूपम अत्र न दृश्यते, कहते उसका रूप भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिसने मेरे वेग में कौन अवरोध डाला ये पता नहीं, उसका रूप भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसी समय अधो भागे तुम्हें दृष्टि सोचता पतिता तदा सोचता, इस प्रकार विचार करते हुए मेरी दृष्टि नीचे की ओर गई। तत्र अद्राक्षम अहम भीमाम राक्षसीम सलिले सयाम, वहां एक भयंकर राक्षसी को मैंने देखा जो जल में सोई हुई थी। सलिले सयाम भीमाम राक्षसीम अद्राक्षम अहम, है ना। प्रहस्य च महानादम उक्तो अहम भीमया तया अवस्थितम असंभ्रांतम इदम वाक्यम अशोभनम। तया भीमया, उस भयानक राक्षसी के द्वारा, प्रहस्य च महानादम, अट्टहास करके मेरे ऊपर उसने हंसी, और अशोभनम महानादम वाक्यम, बड़े ही कटु वचन उसने, बड़े जोर जोर से उसने मुझे कटु वचन कहे। मैं कहा था कि असंभ्रांतम अवस्थितम, बिना किसी घबराहट के शांत भाव से मैं खड़ा था, और मुझको उसने बहुत कटु वचन कहे। उसने कहा क्वा असिगंता महाकाय क्षुधितायाम मेप्सितः भक्षः प्रीणे में देहम चिरम आहार वर्जितम। महाकाय क्वा असिगंता, ए विशाल शरीर वाले, तुम कहाँ जाने वाले हो।
तुम्हें कहाँ जाना है? क्षुधिताया, मैं बहुत भूखी हूँ। ममेप्सिता भक्षा, तुम मेरे लिए बिल्कुल सुंदर भोजन हो। हाँ, सुंदर भक्ष्य पदार्थ हो। चिरम आहार वर्जितम, बहुत दिनों से मुझे कोई आहार नहीं मिला है, भोजन नहीं मिला है। प्रीणय में देहम, इसलिए हमारे शरीर को तुम संतुष्ट करो। हाँ, मैं तुम्हारा भोजन करूं जिससे मेरा शरीर संतुष्ट हो जाए। बाढ़म इति एव ताम वाणीम प्रति अग्रहिणाम अहम ततः, ताम वाणीम प्रति गृहिणामि बाढ़म इति एव ततः। उस राक्षसी की बोली हुई वचन को मैंने कहा, जैसी माता आप कह रही हो वैसा ही करूंगा। ऐसा कह करके मैंने उसकी बात को स्वीकार कर ली। कहा कि बड़ा अच्छा है, मैं आ जाता हूं। बाढ़मेति एव ताम वाणीम प्रतिगृह्णामि अहं तथा, आस्य प्रमाणात् अधिकं तस्याः कामम अपूरयम्। चाहे उसका जितना मुख था उसके मुख से बड़ा मैंने अपना शरीर बना लिया। आस्य प्रमाणात् अधिकम तस्याह, तस्याह आस्य, आस्य यानी मुखस्य, उसके मुख से बड़ा शरीर मैंने अपना बना लिया। तस्याह च अस्य महत भीमम वर्धते मम भक्षणे, मेरा भक्षण करने के लिए उसने भी उतना ही बड़ा मुंह बना लिया। हाँ, वो भी मुंह बनाती बढ़ाती जा रही थी। कहे ना तुमाम साप बुधे मम वा विकृतम कृतम, कहते माम सा ना बुधे, वो राक्षसी मेरे प्रभाव को जान नहीं सकी। विकृतम कृतम मां बुधे, और जो मैंने विकार युक्त कार्य किया, जो मैंने उसके साथ छल किया, उसको भी वो जान नहीं सकी। ततो अहम विपुलम रूपम संक्षेप्य निमिषांतरात् तस्या हृदयम आदाय प्रपतामि नभस्थलम। तब मैं निमिषांतरात्, पलक झपकते में, पलक मारते में जितना समय लगता है, उतने ही समय में अपने महान स्वरूप को मैंने संक्षिप्त छोटा बना लिया और उसके मुख में घुस करके हृदयम आदाय प्रपतामि नभस्थलम, उसका कलेजा निकाल लिया, हृदय उसका कलेजा निकाल लिया और मैं आकाश में उड़ गया। प्रपतामि नभस्थलम। सा विश्रेष्ट भुजा भीमा पपात लवणाम्भसी मया पर्वत संकासा निकृत हृदया सती। निकृत हृदया मया, मेरे द्वारा उसका कलेजा निकाल लिए जाने पर पर्वत संकासा सा विश्रेष्ट भुजा, पर्वत के समान दिखने वाली वो राक्षसी, उसकी भुजाएं स्थिर पड़ गई, शिथिल पड़ गई। अब जीव तो, हृदय तो रहा नहीं, उसकी भुजाएं स्थिर मतलब शिथिल पड़ गई। अब पपात भीमा लवणाम्भसी, अम्भसी, अम्भ माने जल, अम्भस सप्तमी में कहते हैं पपात लवणाम्भसी, वो भयानक राक्षसी समुद्र के जल में गिर गई। शृणोमि खगतानां च वाचा सौम्य महात्मनां, राक्षसी सिंहिका भीमा क्षिप्रम हनुमता हता। खगतानां महात्मनां, आकाश में रहने वाले महात्माओं के द्वारा, सौम्या वाचा शृणोमि, बड़ी ही सौम्य बड़ी ही मधुर वाणी में बोली गई ये बात मैंने सुनी कि हनुमता सिंहिका राक्षसी भीमा क्षिप्रम हता, कि हनुमान जी के द्वारा ये भयानक सिंहिका नाम की राक्षसी बड़ी ही शीघ्रता से मार दी गई। ताम हत्वा पुनः एव अहम कृत्यम आत्यायिकम अस्मरन, ताम हत्वा पुनः एव, चाहे उस राक्षसी को मार करके फिर से मैं कृत्यम
अपने मार्ग पर प्रस्थित हुआ। आत्यायिकम स्मरण, मैंने स्मरण किया, मुझे ऐसा लगा कि मुझे विलंब हो रहा है अपने कार्य में। आत्यायिकम विलंबम, हाँ मुझे कार्य में विलंब हो रहा है। गत्वा च महत अध्वानम, बड़े वेग से मैं अपने मार्ग पर चल रहा था। उस समय पश्यामि नगमंडितम, पर्वत से घिरा हुआ एक स्थान मैंने देखा। कहाँ था? कहे उदधेह दक्षिणमतीरम यत्र लंकापुरी गता। कहे समुद्र के दक्षिणी किनारे पर मैं पहुंचा, वहां पर्वत मंडित एक नगरी दिखाई दी, वही नगरी लंकापुरी थी। लंकापुरी पहुंच गए। अस्तम दिन करे आते रक्षसाम निलयम पुरी, प्रविष्टो अहम अविज्ञातो रक्षो भी भीम विक्रमय्य। अस्तम दिन करे आते, सूर्य भगवान के अस्ताचल में चले जाने के बाद रक्षसाम निलयम पुरी, राक्षसों का आवास जहाँ है उस लंकापुरी में प्रविष्टो अहम, मैंने प्रवेश किया। भीम विक्रमय्य रक्षो भी अभिज्ञातो, भयानक पराक्रम रखने वाले राक्षसों को मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तत्र प्रविशितः चयपि कल्पांत घन सप्रभा, अट्टहासं विमुञ्चन्ति नारी का अपि उत्थिता पुरः। ततः प्रविशतः चयपि, वहां प्रवेश करते ही कल्पांत घन सप्रभा, प्रलयकालीन बादल के समान काली काली कांति वाली नारी का अपि, कोई एक स्त्री, अट्टहासम विमुञ्चन्ति, अट्टहास करती हुई स्थिता पूरा मेरे सामने आके वो खड़ी हो गई। एक स्त्री अट्टहास करती हुई मेरे सामने आकर खड़ी हुई। कैसी स्त्री थी? कह जिघान संतीम ततः ताम तो ज्वलत अग्नि सिरो रुहाम, ज्वलत अग्नि सिरो रुहाम, जलती हुई अग्नि के समान उसके सिर के बाल थे। सिर है रूह जिनका, रूह माने जड़ यानी बाल, सिरोरूह कहते हैं सिर के बाल थे। तो अग्नि सिरो रुहाम ज्वलत, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल जिसके बाल थे। ततः ताम जिघासन्तीम, वह मुझे मारने की इच्छा से सामने आई। मैंने क्या किया? सभ्यम मुष्टि प्रहारेण पराजित्य सुभैरवाम, उस भयानक राक्षसी को मैंने अपने बाएं हाथ के मुक्के से उसको पराजित कर दिया। बाएं हाथ से एक मुक्का जमाया और वो पराजित हो गई। अप्रदोष काले प्रविशम बीतया अहम तया उदितः, कहीं संध्या का समय था, प्रदोष समय था। उस समय मैंने प्रवेश किया लंका में। जिस समय मैं प्रवेश कर रहा था, तया भी तया अहम उदिता, ओह जो बड़े परम डरी हुई लंकिनी राक्षसी थी, उसने मुझसे कहा उसने क्या कहा? कहे अहम लंकापुरी वीर निर्जिता विक्रमेण ते, यस्मात् तस्मात् विजेता असि सर्व राक्षांसि अशेषतः। अहम लंकापुरी वीर, कहते हैं वीर वानर, मैं स्वयं लंकापुरी हूँ। अते विक्रमेण निर्जिता, तुमने अपने पराक्रम से मुझे जीत लिया है। तो यस्मात् तस्मात्, यस्मात् तस्मात् क्या है? जिसने मुझे जीत लिया वह सर्वम राक्षसी अशेषता विजेता से, वो सारे राक्षसों पर संपूर्ण विजय प्राप्त करने वाला होगा। ठीक है, 2 बार आया है सर्व सर्व।
एक तो सर्व आया, दूसरा आया अशेषता, है ना? सारे राक्षसों को संपूर्ण रूप से वो जीतने वाला होगा। तत्र अहम सर्वरात्रम तो विचरन जनकात्मजाम रावण अंतःपुर गतो न चापस्यम सुमध्यमाम। तत्र अहम सर्वरात्रम विचरन, वहां पर मैं पूरी रात्र विचरण करता रहा। रावण अंतःपुर गतो, रावण के अंतःपुर में भी मैं गया, लेकिन जनकात्मजाम सुमध्यमाम नाच अपस्यम, परम सुंदरी जनक नंदिनी सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। ततः सीताम अपश्यन्तु रावणस्य निवेशने शोक सागरम समासाद्य न पारम उपलक्ष्य। रावण के महल में जब मैंने सीता जी को नहीं देखा तो मैं शोक रूपी समुद्र में मैं निमग्न हो गया। शोक सागरम आसाद्य, शोक रूपी समुद्र में निमग्न हो गया। न पारम उपलक्ष्य, कहीं इससे पार होने का कोई साधन, कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ रहा था। सोचता च मया, इस प्रकार मेरे द्वारा विचार ही किया जा रहा था कि द्रष्टुम प्राकारेण अभिसंवृताम कांचनेन विकृष्टेन गृह उपवनम उत्तमम। मैं विचार करते करते मैंने देखा, एक गृह उद्यान देखा, गृह उपवनम, गृहोद्यान, उत्तमम, बड़ा श्रेष्ठ गृहोद्यान देखा। वो कैसा था? विकृष्टेन कांचनेन प्राकारेण अभिसंवृतम, चमकते हुए सोने के बने हुए परकोटे से घिरा हुआ, चमकते हुए सोने के परकोटे बने हुए परकोटे से वो उद्यान घिरा हुआ था। सा प्राकारम अवप्लुप्य पश्यामि, कहते हैं उस बाउंड्री को, उस चारदीवारी को मैं लांग गया। उस परकोटे को लांग करके जब मैं गया तो पश्यामि बहुपादपम, तो बहुत वृक्षों वाला अशोक बनिका पश्यामि, मैंने अशोक वाटिका देखी। अशोक बनिका मध्य सिंसपादपो महान, और उस अशोक वाटिका के बीच में एक बहुत बड़ा अशोक का वृक्ष था, उसको मैंने देखा। तम आरुह्य च पश्यामि कांचनम कदली बनम, उस अशोक वृक्ष पर मैं चढ़ गया। चढ़ने के बाद देखा सुवर्णमय केले का वन है। कांचनम कदली बनम पश्यामि, है ना, एक सुवर्ण में कदली वन, केले के वन को देखा। और क्या देखा? अधूरात सिंसपा वृक्षात, सिंसपा वृक्षात अधूरात, क्या उस अशोक के वृक्ष के पास में ही वरवर्णनीम सीताम पश्यामि, सर्वांग सुंदरी सीता जी को मैंने वहां देखा। सीता जी कैसी थी? कैश्यामाम कमल पत्राक्षीम उपवास कृशाननाम तत एकवास संबीताम रजो ध्वस्त शिरोरुहाम। श्यामाम 16 वर्ष की अवस्था के समान लग रही थी। कमल पत्राक्षी, कमल दल के समान उनके नेत्र थे। उपवास कृष्ण आननाम, उपवास करने के कारण परम दुर्बल हो गई थी। एक वासा संबीताम, एक ही वस्त्र में लिपटी हुई थी। रजोध्वस्त शिरोरुहाम, और उनके सिर के बाल धूल धूसरित थे। रजोध्वस्त, धूल से धूसरित थे। और कैसे देखा? शोक संताप्त दीनांगीम सीताम भर्तृहिते स्थिताम, शोक संताप से उनके अंग परम दीन हो रहे थे। भर्तृहिते स्थाम सीताम पश्याम, अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी में ध्यान लगाई हुई
उन सीता जी को मैंने देखा। और क्या देखा? कह राक्षसी भी विरूपा भी क्रूरा भी अभिसमृताम मांस शोणित भक्ष्या भी व्याघ्री भी हरणीम यथा। मांस शोणित भक्ष्या भी क्रूरा भी विरूपा भी राक्षसी भी अभिसमृताम। मांस और रक्त का पान करने वाली, बड़ी क्रूर स्वभाव वाली, विकराल रूप वाली राक्षसी भी अभिसमृताम, उन राक्षसियों से घिरी हुई मैंने सीता जी को देखा। ऐसा लगा कि व्याघ्रे भी हरिणी था, जैसे कोई एक मृगी हो और वो बाघिनों से घिरी हुई हो। सा मया राक्षसी मध्य तर्जमाना मुहु मुहु एक बेणी दरा दीना भर्तृचिंता परायणा भूमि सैया विवर्णांगी पद्मिनी यो हिमागमे। राक्षसी मध्य मुहु मुहु तर्जमाना मया। राक्षसियों के बीच में बैठी हुई सीता जी को देखा। मुहु मुहु तर्जमाना, बार बार राक्षसियां सीता जी को डांट रही थी। एक वेणी धरा, एक ही वेणी उन्होंने बना रखी थी। दीना, परम दुखी थी। भर्तृ चिंता परायणा, अपने स्वामी राम जी के आश्रय में वो चिंतित थी, राम जी का ही ध्यान कर रही थी। भूमि सैया, भूमि ही उनकी सैया थी, पृथ्वी पर सोने वाली थी। विवर्णांगी, उनके सारे अंग उदास थे। कहें किस प्रकार? चाहे हिमागमे पद्मिनीयो, जैसे हेमंत ऋतु के आ जाने पर कमल गल सा जाता है। बर्फ में कमल रख दीजिए, क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। हिमागमे पद्मिनीयो, वैसी ही सीता जी की स्थिति थी। कह रावणात विनिवृतार्थ मर्तव्ये कृत निश्चया। कह रावण के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं थी, उन्होंने मरने का निश्चय कर रखा था। मर्तव्ये कृत निश्चया कथंचित मृग सावाक्षी चूर्णम आसादिता मया। कह किसी किसी प्रकार से मृगनयनी सीता जी के पास में पहुंचा। ताम दृष्ट्वा तादृशीम नारीम राम पत्नीम सस्विनीम तत्रैव सिंसपा वृक्षे पश्यन् अहम अवस्थितः। उस प्रकार की स्त्री, राजमहलों में रहने वाली, परम सस्विनी श्री राम जी की प्राण प्रिया, इन सीता जी को इस स्थिति में देख करके तत्रैव सिंसपा वृक्षे अहम अवस्थिता पश्यन्, उसी अशोक के वृक्ष पर मैं ऊपर छिप करके बैठ गया और जानकी जी को देखता रहा। पश्यन्, देखता रहा। ततो हल हला शब्दम कांची नूपुर मिश्रितम शृणोमि अधिक गंभीरम रावणस्य निवेशने। उसी समय मैंने रावण के महल से आती हुई कांची, नूपुर, करधनी और पैर की नूपुर का खनखनाहट, झन 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 का शब्द मैंने सुना। बड़ा कोलाहल सुना। अधिक गंभीरम शृणोमि, जो बड़ी का गंभीर आवाज आ रही थी, उस गंभीर आवाज को मैंने सुना। ततो अहम परम उद्विग्नः स्वरूपम प्रति असंगरम। तब मैं बहुत व्याकुल हो गया और अपने स्वरूप को मैंने एकदम छोटा बना लिया। स्वरूपम प्रति असंगरम अहम चासिंसपा वृक्षे पक्षियो गहने स्थिता। उस अशोक वृक्ष पर पक्षी के समान रूप धारण करके उन्हीं के पत्तों में मैं छिपा रहा। ततो रावण दाराः च रावणः च महाबलः तम देशम अनुप्राप्तो यत्र सीता अभवत स्थिता। इसके बाद ही महाबली रावण अपनी पत्नियों के साथ उसी स्थान पर आ गया, यत्र सीता अभवत स्थिता,
जहाँ सीता जी बैठी थी वहीं आ गया। तम दृष्ट्वा अथ बरारोहा सीता रक्षो गणेश्वरम। बरारोहा सीता, श्रेष्ठ अंगों वाली सीता जी। तम रक्षो गणेश्वरम दृष्ट्वा, उस राक्षस राज रावण को देख करके संकुच्य ऊरु अस्तनो पीनो बाहुभ्याम परिरभ्य चा, दोनों जांग उन्होंने अपने शरीर में छिपा लिया और दोनों बाहुओं को ऐसे करके अपना पूरा शरीर उन्होंने अपने जांग और बाहों से ढक लिया। वित्रस्ताम परम उद्युग्नाम बीक्षमाणा इतस्तता, वित्रस्ताम बड़ी डरी हुई थी, परम उद्युग्नाम बड़ी व्याकुल थी, बीक्षमाणा इतस्तता इधर उधर नजरें घुमा के देख रही थी। लेकिन त्राणम कांचित अपश्यन्ति बेपमानाम तपस्विनी, अपना कोई रक्षक न देख करके, त्राणम कंचित अपश्यन्ति, अपना कोई भी रक्षक न देख करके, तपस्विनी में बेपमाना, परम तपस्वी सीता जी कांपने लगी। ऐसी सीता जी से दशग्रीव परम दुखिताम ताम सीताम, ओ दशानन परम दुखी सीता जी से कहता है, वो आज बाद में आएगा, कैसे कहता है कि अवाक सिरा प्रपतितो बहुमन्यस्य भामिनी उवाच, अपना सिर नीचे करके जानकी जी के चरणों में गिर गया हो रावण। अवाक सिरा प्रपातितो, नीचे मुख करके जानकी जी के चरणों में गिर गया और कहता है माम इति बहुमन्यस्व, तुम मुझे बहुत आदर दो, मैं तुम्हारा सेवक हूं, मुझे तुम मान दो, मुझे सम्मान दो। ऐसा वो रावण कहा। यदि चेत तुम माम दर्पात ना अभिनंदसि गर्विते, द्विमासानंतरम सीते पास्यामि रुधिरम तव। फिर कहा कि हे गर्विते, हे गर्वीली स्त्री, दर्पात चेत तुम ना अभिनंदसी, अपने घमंड के कारण यदि तू मेरा अभिनंदन नहीं करेगी तो द्विमासानंतरम, तो 2 मास के बाद तव रुधिरम पास्यामि, मैं तुम्हारा रक्त पी जाऊंगा, तव रुधिरम पास्यामि। एतत् श्रुत्वा बचः तस्य रावणस्य दुरात्मनः, उवाच परम क्रोधा सीता वचनम उत्तमम। दुरात्मा रावण की इस प्रकार की बातों को सुनकर के सीता जी को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने श्रेष्ठ बात कही। सीता जी ने कहा, राक्षसाधम रामस्य भार्याम अमित तेजसा, इक्ष्वाकु वंशनाथस्य अश्नुषाम दशरथस्य च, अवाच्यम बदतो जिह्वा कथम ना पतिता तव। कहते हैं नीच राक्षस, मैं अत्यंत तेजस्वी राम जी की प्राणप्रिया हूं, उनकी पत्नी हूं, इक्ष्वाकु वंश के स्वामी राजा दशरथ, चक्रवर्ती राजा दशरथ की मैं पुत्र वधू हूं। अवाच्यम बदतो, ना कहने योग्य बात कहते हुए हे रावण तेरी जिह्वा कटकर क्यों नहीं गिर जाती। अवाच्यम बदतो जिह्वा कथम ना पतिता तव, किंसित बीरजम तव अनार्ज, यो माम भर्तु असन्निधो, अपहृत्य आगतः पाप तेन अदृष्टो महात्मना। कहते हैं पाप अनार्ज, हे पापी, हे दुष्ट, किंसित बीरजा, तेरा क्या पराक्रम है। सीता जी ने कहा तेरा कौन सा पराक्रम है। भर्तु असन्निधो माम अपहृत्य आगतः, मेरे रक्षक, मेरे स्वामी, दोनों भाई राम लक्ष्मण के ना रहते हुए तू मेरा अपहरण करके यहां आ गया। तेन महात्मना अदृष्टो, चोरी चोरी आया कि वो महात्मा राम लक्ष्मण कहीं तुझे देख न ले।
उनकी आंखों को बचाकर तू भाग के आया। ना तुम राम से सदृशो, तो राम के समान कभी नहीं हो सकता। ना तुम राम से सदृशो, कहते हैं राम की समानता करना भी शब्द का पाप है। दास्य अपयस्य न युज्य से, राम जी के दास होने की भी तेरी योग्यता नहीं है। राम जी का दास बनने की भी तेरी योग्यता नहीं है। मेरे राम जी कौन है जानते हो? अजेय सत्यवाक सूरो रणश्लाघे च राघवः। न अजेय है, सत्यवादी हैं, परम वीर हैं, युद्ध के लिए हमेशा उत्साह रखने वाले हैं। ऐसे मेरे रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले रघुनंदन राम जी हैं। समय हो गया क्या? जानक्या परुषम वाक्यम एवं उक्तो दशाननः। जानकी जी के इस कठोर वचन को सुन करके वो दशानन रावण जज्वाल सहसा कोपात चिता अस्थयो पावकः। क्रोध के कारण इतना ज्वलन जलने लगा जैसे चिता की आग। चिता अस्थयो पावकः, चिता की आग जैसे जलती है वैसे ही क्रोध से जल उठा। विवृत्त नयने क्रूरे मुष्टिम उद्यम दक्षिणम, उसके नेत्र बड़े बड़े खुल गए और वो दाहिनी हाथ का मुक्का बना करके मैथिलीम हंतुम आरब्धा, मिथिलेश किशोरी जानकी जी के ऊपर मुक्का मारना ही चाहता था कि स्त्री भी हाहा कृतम तदा। उसके साथ आई हुई स्त्रियों में हाहाकार मच गया। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? स्त्री नाम मध्यात समुत्पत्य तस्य दुरात्मनः भारजा। स्त्रियों के बीच में इस दुरात्मा रावण की एक पत्नी उठकर खड़ी हुई। नाम जानेंगे? कहे बरा मंदोदरी नाम तया सा प्रतिषेधितः। जो श्रेष्ठ रानी थी उसका नाम मंदोदरी है। उसने रावण को ऐसा करने से रोक दिया। उक्ता चा मधुरा मधुराम वाणी तया सा मदनार्दितः। काम पीड़ित उस रावण से मधुर वाणी में मंदोदरी बोली, सीतया तव किम कारजम महेंद्र समविक्रम। हे रावण, तू तो इंद्र के समान पराक्रमी है, इस सीता से तेरा क्या काम? सीता तव किम कारजम मया सह रमस्सु अद्य। मेरे साथ रमण करो, मत विशिष्टा न जानकी। ये जानकी मुझसे सुंदर नहीं है, मेरे साथ रमण करो। सीता में क्या रखा है? मंदोदरी और कहती है अगर मेरा स्वरूप, मेरा रूप अच्छा नहीं लग रहा है तो देव गंधर्व कन्या भी यक्ष कन्या भी एवचा सारधम प्रभो रमस्वयते सीतया किम करेष्यसि। तो देव गंधर्व की कन्याएं हैं, यक्षों की कन्याएं हैं जो तुम हरण करके लाए हो, इनके साथ रमण करो। सीता को लेकर क्या करोगे? सीतया किम करेष्यसि ततः ताभि समेता भी नारी भी च महाबला उत्थाप्य सहसा नीतो भवनम स्वमनिशाचरः। तब इन सभी नारियों के द्वारा महाबला निशाचरा, इस महाबली निशाचर रावण को उत्थाप्य उठा करके ये सब उसके महल को ले गई। सारी नारियां ले गई। याते तस्मिन दशग्रीवो राक्षस्यो विकृतानना सीताम निर्भर्तस्यामासु वाक्यैः क्रूरैः सुदारुणैः। रावण के चले जाने पर विकराल नेत्रों वाली, विकराल मुख वाली जो राक्षसियां थी वो सब सीता जी को डांटने फटकारने लगी, बड़े ही क्रूर, बड़े ही भयानक वाक्यों में। लेकिन तृणवत भाषितम तासाम गणया मास जानकी। इन सब की बातों को तृण के समान जाना। जानकी जी ने इसका कोई परवाह नहीं की, उसकी कोई गणना नहीं की। गर्दितम तथा तासाम सीताम प्राप्य निरर्थकम
जब राक्षसियों ने सोचा कि मेरा गर्जना, इतना डटना, इतना फटकारना सब बेकार चला गया, तो वृथा गरजत निश्चेष्टा राक्षस्या पिसितासना रावणाय ससंसु तत सीता व्यवसितम महत। तो ये मांस भोजी राक्षसियां अपने उद्यम को असफल देख करके रावणाय ससंसु जा करके सबने रावण को बताया। क्या बताया? सीता व्यवसितम महत, सीता के उस परम निश्चय को बताया कि सीता जी अपने प्राणों का त्याग कर देंगी लेकिन तुझे कभी नहीं अपनाएंगी। इस संशय, इस निश्चय को जा करके बताया जिन राक्षसियों ने। बोलो भक्त